जय हिंद साथियों। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव को लेकर गांव गांव में एक बार फिर से प्रधानी चुनाव का सुगबुगाहट गांव गांव में होने लगी है। होटलों पर यह चर्चा होने लगी है कि पूरे उत्तर प्रदेश में किस गांव में कितना प्रतिशत सीट, किस जिले में कौन सी जाति को आरक्षित होगी, अलॉट होगी। यहाँ पर हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हो और पढ़ सकते हो। यूपी के प्रधानी के चुनाव में अब ओबीसी को, जर्नल को संभावित सीट कितनी मिलेगी। ये बड़ा सवाल है कि आने वाले चुनाव में जर्नल को कितनी सीटें आरक्षित होगी, ओबीसी को कितना प्रतिशत आरक्षण मिलेगा, एससी को आरक्षण चक्र क्या होगा और एसटी को कितना लाभ मिलेगा। तो हमारे जितने भी साथी हो, अगर आप भी प्रधानी का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हो या आपके घर में, गांव में आसपास कोई तैयारी कर रहा है, तो आपको उसको ये वीडियो भेजना चाहिए और आपको ये चीज़ें अंत तक देखना चाहिए। अब यहाँ पर आप शुरुआत करते हैं। पहले यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पर एक चार्ट लगाई है और यहाँ पर मैं आपको 2021 के बारे में ही पहले बताऊंगा, उसके बाद 2026 के बारे में बताऊंगा कि किस जात को कितनी सीटें मिल सकती है। तो यहाँ पर देख सकते हो 2021 में यूपी में कितने ग्राम प्रधान चुने गए थे, ये भी आप देख लीजिए। 2021 में उत्तर प्रदेश में कुल 58,194 ग्राम पंचायतें थी, यानी 58,194 ग्राम प्रधान पद पर थे साथियों। आरक्षण का आधिकारिक ढांचा इस तरह था, यहाँ पर आप देख लीजिए, श्रेणी और ग्राम प्रधान सीट। अनुसूचित जनजाति एसटी को तकरीबन 330 सीटें मिली थी और अनुसूचित जाति एससी को लगभग 12,045 सीट मिली थी और पिछड़ा वर्ग ओबीसी को लगभग 15,712 सीटें मिली थी। अनारक्षित सामान्य महिला को 30,107 सीटें मिली थी। कुल सीटें 58,194 थी। लेकिन यहाँ पर देखने वाली एक चीज बात है, देखिए, अनुसूचित जाति महिला भी इसमें शामिल थी, अनुसूचित जनजाति यहाँ पर महिला भी शामिल थी और अनुसूचित जाति एससी महिला भी शामिल थी, पिछड़ा वर्ग महिला भी शामिल थी और सामान्य महिला भी इसमें शामिल थी। इस चीज़ को आपको ध्यान देना है क्योंकि इन्हीं सीटों पर महिलाओं को भी यहाँ पर विभाग में बांटा गया था। अब यहाँ पर देखिए, प्रतिशत निकाले तो तस्वीर साफ हो जाती है। देखिए 58,194 में अगर प्रतिशत निकाला जाए, देखिए एससी का, एसटी का 330 लगभग 0.57% होता है और यहाँ पर एससी का 12,045 बराबर लगभग 20.70% होता है। ओबीसी का लगभग यहाँ पर 15,712 पद का लगभग 27% होता है और सामान्य अनारक्षित का 30,107 लगभग 51.73% होता है। यानी आधे में सामान्य और तो आधे में पूरा एससी एसटी को मिलाकर यहाँ पर होता है। यानी यहाँ पर सबसे बड़ा आरक्षित वर्ग ओबीसी था, जबकि लगभग आधे से ज्यादा पद अनारक्षित श्रेणी में था। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक बहुत जरूरी बात है, इस चीज को आपको समझना है, महिलाओं का कोटा अलग से जोड़ना नहीं है। बहुत से लोग सवाल करते हैं कि ये जो पद है यहाँ पर, इसमें महिला कहाँ गई। तो यहाँ पर आपको समझना है, देखिए 2021 में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण अलग व्यवस्था के रूप में लागू था। इसका मतलब ये नहीं कि 58,194 के ऊपर 33% सीट और जोड़ दी जाए तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 58,194 में ही 33% का हिसाब किताब है, मैंने आपको पहले बताया। बल्कि एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के इन्हीं पदों के अंदर महिला आरक्षण लगाया गया था। 2021 में आरक्षण का क्रम भी महत्वपूर्ण एससी महिला, एसटी एससी महिला, एससी ओबीसी महिला, ओबीसी और फिर महिला थी। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ 2021 की प्रकाशित आरक्षण सूची में लगभग प्रधानों के लिए महिला श्रेणियों के आंकड़े भी दिए गए हैं। यहाँ पर ये आंकड़े मैंने यहाँ पर आपको इसलिए हाईलाइट किया है, आपको समझाने के लिए। देखिए 2021 में एसटी महिला 131 थी चुनाव लड़ने के लिए, एससी महिला को 4288 सीट मिले थे और ओबीसी महिला को 5501 सीट मिले थे और यहाँ पर सामान्य महिला को 9739 पद चुनाव लड़ने के लिए मिले थे। यानी कुल मिलाकर यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर यानी महिलाओं के लिए कुल करीब 19,659 पद उस आरक्षण संरचना में आए थे। इस चीज को आपको ध्यान देना है। यानी यहाँ पर 58,194 में 19,659 पद यहाँ पर महिलाओं को सिर्फ दिए गए थे, जिसमें एससी महिला, एसटी महिला, ओबीसी महिला और सामान्य महिला शामिल थी। तो ये बात अगर आपके दिमाग में आ गई हो तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 2026 का संभावित आकलन का पूरा चार्ट मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए लगा दिया है कि 2021 में क्या सीटें मिली थी और 2026 में कितनी सीटें किस जात को मिल सकती है, संभावित क्या है, क्योंकि अभी पूरी प्रक्रिया बाकी है। आरक्षण का चक्रानुक्रम लागू होगा, आरक्षण की अंतिम सूची आएगी, पहली सूची आएगी, उसमें कुछ सीटें आगे पीछे होगी, लेकिन जो आरक्षण का फार्मूला सेम रहेगा। इस चीज को आपको समझना है। अब यहाँ पर हमारे जितने भी साथी होंगे, आप यहाँ पर देख सकते हो वर्ग लिखा हुआ है 2021 संभावित, यहाँ पर 2026 लिखा हुआ है। देखिए एससी को करीबन यहाँ पर
21%, यहाँ पर 2021 में लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 12,400, यहाँ पर 12,045 यहाँ पर सीटें मिली थी। अब यहाँ पर वहाँ पर अगर माने 2026 का संभावित आंकड़ा, तो यहाँ पर देखिए बहुत सी ऐसे सीटें हैं जो घटी हैं, बहुत सी सीटें परिसीमन हुई हैं, तो कुछ हिस्सों को दूसरे गांव में जोड़ दिया गया है, कुछ हिस्सों को नगर में जोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर 500 के करीब प्रधानी का पद यहाँ पर खत्म हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एससी करीब यहाँ पर 21% है, और यहाँ पर 12,045 पद उनको मिला था 2021 में, लेकिन संभावित है कि 11,900 से 12,150 एससी को सीटें मिल सकती हैं। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब आपका आंकड़ा एससी पद को लेकर क्या कहता है ये बताइएगा। अब ओबीसी के करीब 27% आरक्षण था, और यहाँ पर 2021 में उनको 15,712 सीटें मिली थी चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन जो संभावित आंकड़ा है 2026 का वो कहता है कि 15,400 से 15,800 के करीब उनकी सीटें हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर ओबीसी वर्ग की जो पिछड़ा आयोग की रिपोर्ट है अभी लागू होनी है, तमाम परिसीमन की प्रक्रिया चल रही है। तो यहाँ पर संभावित आंकड़ा है कि 15,400 और 15,800 के बीच यहाँ पर उनको सीटें मिल सकती हैं ओबीसी वर्ग को चुनाव लड़ने के लिए पंचायत में। अब एससी को यहाँ पर 330 सीटें मिली थी 2021 में चुनाव लड़ने के लिए। अब यहाँ पर आप देख सकते हो 320 से 330 सीटें यहाँ पर 2026 में संभावित आंकड़ा है मिल सकती हैं। अब यहाँ पर देखिए सामान्य प्लस सामान्य महिला, यहाँ पर देखिए 30,107 यहाँ पर 2021 में मिला था। आप देख लीजिए यहाँ पर जोड़ा गया सामान्य प्लस सामान्य महिला को, यानी लगभग यहाँ पर आप देख सकते हो 29,400 से यहाँ पर 30,000 के करीब यहाँ पर संभावित सीटें इनको मिल सकती है, सामान्य प्लस को सामान्य महिला को मिलाकर। यहाँ पर आप देख सकते हो कुल सीटें यहाँ पर आप देख सकते हो 58,194 थी 2021 में, लेकिन यहाँ पर 2026 में जो संभावित आंकड़ा है वो काफी घटा है, 57,695 के करीब वो आंकड़ा आ गया है। तो आप इसको लेकर अगर कोई सवाल है, चाहे आप एससी से आते हो, ओबीसी से आते हो, एसटी से आते हो, या सामान्य प्लस महिला या सामान्य से आते हो, तो आप इसको लेकर अगर कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। अब यहाँ पर देखिए सबसे बड़ा झटका किसे लग सकता है ये समझिए आप। तो यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। यहाँ पर आप देख लीजिए ओबीसी और सामान्य वर्ग में सबसे ज्यादा सीटें की अदला बदली देखने को मिल सकती है, क्योंकि ओबीसी आरक्षण की नई प्रक्रिया इस बार बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने पंचायत चुनाव से पहले समर्पित ओबीसी आयोग बनाने की दिशा में कदम उठाया है, इसलिए अभी से मान लेना कि 2021 में ओबीसी था तो 2026 में भी ओबीसी ही रहेगा। इस चीज को आपको ध्यान देना है। अब हमारे बहुत से साथी होंगे सवाल करेंगे कि एक बात बताओ भाई, कि अगर जो सीटें पिछली बार एससी थी तो क्या कन्फर्म है कि वो एससी होंगी? तो नहीं साथियों, इस बार हर एक प्रधानी के सीट पर हर एक गांव में बिल्कुल आरक्षण का फार्मूला लागू होगा। अब बहुत से लोगों का सवाल आता है कि हमारे गांव में आज़ादी से अब तक आरक्षित सीटें नहीं हुई है, वही सीटें आ रही हैं, तो इस बार आप मान के चलिए आपके गांव भी आरक्षित सीटें होंगी, उनको आरक्षण की प्रक्रिया में लाया जाएगा, चक्रानुक्रम सीटों को यहां पर रखा जाएगा। तो अगर आपका कोई सवाल है इसको लेकर तो आप पूछ सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। जय हिंद।